अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी की उस्तानी। आई होप सो आप बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको यूनिट 3 में चैप्टर 3 का जो था इंट्रोडक्शन कराया था बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी का मैंने आपको बताया था रिव्यू में। आप देखें, बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब इकसाम। लाइफ की, ये जानदारों की जितनी भी इकसाम है, ठीक है, उसके मुताबिक ये टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी। ठीक है, दर्जाबंदी, कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं, ठीक है, उनकी जो है उनकी उनकी मुशाबहत और उनकी डिफरेंस की बिना पर उनकी दर्जाबंदी कर देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखें क्यों जरूरत महसूस है, आखिर क्या इसका मकसद है? जैसे कि कुछ जानवर हैं, कहने को तो जानवर होते हैं, लेकिन उनकी जो खूबियां हैं वो किस तरह डिफरेंट होती हैं। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह जो जानवर कहने तो सब एनिमल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो हैबिटेट है, उनका खाने का तरीका, उनका रहने का मस्कन, ठीक है, उनकी खूबियां वो एक दूसरे से डिफरेंट थी। ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, हमने आपको बताया था, मैंने आपको, टेक्सोनॉमी जो थी वो साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है, जिसमें जो है वो पढ़ते हैं जानदारों की क्लासिफिकेशन, उनके उनकी दर्जाबंदी। ठीक है, आखिर उन्होंने एम किया था क्लासिफिकेशन का, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड इजीली। ठीक है, जानदारों का सिमिलैरिटीज, उनकी मुशाबहत और मुख्तलिफ होने की बिना पर उनकी जो है उनको डिटरमिन करना, उनको पहचानना, ताकि वो आसानी से हमें उनको स्टडी कर सकें। एक तो ये मकसद था क्लासिफिकेशन का। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा था टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इर्तिका का मराहल, कि वो शुरू से लेकर उनका बाकी जानदार से अब तक उनकी जो क्या उनमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आई है, ठीक है, वो उसका जो पढ़ना था, इसलिए वो था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनको उसका मकसद क्या था। ठीक है स्टूडेंट, हर मैंने आपको बताया कि हर जो है उसकी जो है और स्पीशीज है या हर जानदार है, उसका एक अपना लिविंग का तरीका है। ठीक है, उसका उसकी रिप्रोडक्शन है, उसकी जो है उसका टेकिंग फूड है, उसका हैबिटेट है, सब डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए जो है साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। ठीक है स्टूडेंट, आगे है टेक्सोनमिक हेरिकरी। ठीक है, टेक्सोनमिक हेरिकरी जो होती है, इसका मतलब है कि जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने उसको जो है एक तरतीब दी है। टेक्सोन मतलब उसको डिवाइड किया है छोटे छोटे टेक्सोन में, एक सीढ़ी से बना दी है ताकि उनको स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक एक फाइलम होती है, फाइलम उसमें रिलेट करता है ग्रुप ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास में ग्रुप रिलेट करता है ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में रिलेट करता है ग्रुप ऑफ फैमिली, और फैमिली में ग्रुप ऑफ जीनस, और जीनस में होता है ग्रुप ऑफ जो है सेम स्पीशीज। ठीक है, अब देखें इनमें सबसे हाई से लो की तरफ जाएं तो सबसे आखिर में क्या आया है? स्पीशीज आई है। स्पीशीज ही इसकी बेसिक यूनिट बनेगी। जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बिल्डिंग की सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो एक ईंट होती है। ठीक है, एक ईंट ही उसकी उसकी जो है बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो ये हम क्लासिफिकेशन में हम उसका बेसिक यूनिट किसको कहेंगे? स्पीशीज को। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो है ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसको देखना है। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक किस्म के जानदार, ठीक है, एक किस्म के, जैसे हम इंसान हैं, जैसे कि आपस में कोई भी जानवर आप ले लें, गाय ले लें, भैंस ले लें, ठीक है, इस तरह जो एक किस्म के जो जानदार हैं, एक किस्म की स्पीशीज है जो आपस में, a species is a group of organism which can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring. स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जानदारों का जो आपस में उनका रिलेशनशिप हो, ठीक है, और अपने जैसे जो है बेबी बॉर्न कर सकें, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, एक किस्म का ग्रुप। ठीक है,
तो आगे है हर स्पीशीज की उसकी एक अपनी उसकी नुमाया खुसूसियात होती हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि सब मैंने बताया आपको, सब जानवर एक जैसे नहीं होते, सब प्लांट एक जैसे नहीं होते, कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ श्रब्स होती हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, उनके इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है उसकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट। आई होप सो आज आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जो आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।